अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग मोबाइल में स्टैटिक स्क्रीन अगर हो जाए तो उसको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास मोबाइल है सैमसंग का J500 यानी कि J5 2015 मॉडल जो है, इसकी भी स्क्रीन स्टैटिक हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी J5 लिखा हुआ आ रहा है और थोड़ी देर बाद इसके ऊपर स्क्रीन इस तरह हो जाएगी जिस तरह टीवी की स्क्रीन हो जाती है। तो ये अक्सर सॉफ्टवेयर गलत हो जाए तो उसके बाद ये आ जाती है, या सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तब भी ये मसला आ जाता है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड के ऊपर लगा के चेक करना है। अगर वहाँ पे स्क्रीन सही आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन ठीक है, आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर ख़राब है। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन डाउनलोडिंग मोड के ऊपर भी इसी तरह टीवी वाली ये स्टैटिक स्क्रीन आ रही हो तो फिर आपने तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, हम कंप्यूटर के ऊपर आ चुके हैं और ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जिसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो आपने भी डाउनलोड कर लेना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट भी करना है, यानी कि इसके ज़िप फाइल जो है वो ख़त्म कर लेनी है। तो दोस्तों, मैंने इसकी ज़िप फाइल ख़त्म कर दी है। तो अब हमारे पास इसके USB के ड्राइवर भी होने ज़रूरी हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आपने सैमसंग के USB ड्राइवर भी कर लेने हैं। उसके बाद आपने ओडिन 3, ये एक सॉफ्टवेयर है, सैमसंग का सॉफ्टवेयर करने वाला टूल है। तो दोस्तों, ओडिन 3 जो है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको 3 चीज़ें वाज़ेह तौर पे बता दी हैं। एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर, दूसरा ओडिन 3 और तीसरा सैमसंग के USB ड्राइवर। तो इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ओडिन 3 जो है इसको ओपन कर लेना है और जो फ़ाइल आपने फ़ोल्डर बनाया होगा उसमें से आपने AP दबाना है। AP दबा के तो वो वाली फ़ाइल उसमें चूज़ करा देनी है। उसके बाद दोस्तों, आपने मोबाइल जो है वो कंप्यूटर में डाउनलोडिंग मोड के ऊपर कनेक्ट करना है। तो डाउनलोडिंग मोड किस तरह होगा, वॉल्यूम डाउन, होम की और पावर बटन को आप दबाएंगे तो उसका डाउनलोडिंग मोड हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल को कनेक्ट कर देना है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो उसके पास एक कॉम आ जाएगी, जैसे कि मेरे पास इसकी कॉम 17 आ गई है। अब स्टार्ट का बटन हम दबा देंगे। तो जैसे स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो मोबाइल के ऊपर एक लाइन आ जाएगी और जो हमारा टूल है उसके ऊपर भी एक लाइन चलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये लाइन जल्दी ख़त्म नहीं होगी, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। दोनों तरफ से जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि हमारे कंप्यूटर की लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। और जो मोबाइल है वो जैसे ही कंप्लीट होती जाएगी तो हमारा मोबाइल खुद ब खुद रीसेट हो जाएगा। रीसेट से मुराद रिबूट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके सामने मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है। इसमें से मैंने USB केबल भी प्लग आउट कर दी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इरेजिंग होगी, उसके बाद थोड़ी सी अपडेटिंग भी होगी, तो फिर आपका मोबाइल दोबारा से रीस्टार्ट होगा। तो उसके बाद थोड़ा सा जैसे कि मोबाइल को रीसेट करते हैं तो लोगों के ऊपर जाके स्टक हो जाता है। तो हमारा ये जो मोबाइल है ये भी लोगों के ऊपर जाके थोड़ा सा स्टक हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा मोबाइल लोगो पे स्टक होगा तो हमने थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेना है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल है वो अब अपडेटिंग के ऊपर, अपग्रेडिंग के ऊपर आ गया है। इसका जो पुराना सॉफ्टवेयर था वो था लॉलीपॉप यानी कि 5.0, और ये जो अभी मैंने इंस्टॉल किया है ये है 6.0 यानी कि मार्शमैलो।
तो इस वजह से ये अपग्रेडिंग आ गई है। उसके बाद दोस्तों आपकी कुछ एप्लीकेशनें इंस्टॉल होंगी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो आपका मेन्यू सामने आ जाएगा, कोई आपका डाटा ज़ाया नहीं होगा और ना ही आपकी कोई एप्लीकेशन डिलीट होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।